आम तौर पर आम लोगों को बजट के दिन बजट की बारीकियों के बारे में कभी पता रहता है। मैंने पहले बताया कि मुझे भी बजट और अर्थशास्त्र की चीज़ें थोड़ा देर से ही समझ में आती हैं। अगले दिन के अखबार में जब विस्तार से अलग अलग चीज़ों के बारे में, अलग अलग क्षेत्रों में क्या हुआ, हमको और आपको क्या मिला, वैसे मैं इतना अभी तक के जो बजट के हिसाब किताब लगाने पर हमको और आपको कोई खास तुरंत मुहूर्त का कोई फायदा नहीं हुआ। देश आगे बढ़ेगा तो उसमें हमारा आपका फायदा ही है, लेकिन इमीडिएटली जो आप रेल किराया, जहाज का किराया, बच्चों की फीस में किसी तरह की बात, पढ़ाई लिखाई में किसी तरह की बात, टैक्स में किसी तरह की बात, वो सब कुछ भी नहीं हुआ। ये बताइए, आप लोग अपना कटलेट खाते रहिए और हमारी चर्चा में शामिल होते हुए ये बताइए, देश के आम आदमी को ये जब बजट आता है तो उससे उसको उम्मीदें रहती हैं, या वो बजट आने के बाद ही देखता है कि अगले दिन अखबार में कि क्या है क्या नहीं है, और उसका 1-2 दिन तक इम्पैक्ट रहता है, इसके बाद कोई उसका फिर एक धरने पे चला जाता है। वैसे तो बजट को देश के आय व्यय का हिसाब कि कितनी इनकम हो सकती है और कहाँ कहाँ खर्चा किया जाएगा, इसी का रूपरेखा रहती है। तो आप बताएं, आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए सर, आम आदमी को बजट का इंतजार भी रहता है, और बजट आने के बाद जो जिस तरह का बजट आता है उस पर आम आदमी की निगाहें बहुत अच्छी तरह से कैसे रहती हैं। इस बार का बजट मैं समझता हूँ बहुत स्थिर बजट है और बहुत बढ़िया बजट है। बजट के बारे में हम, ये सबसे बड़ी चीज़ स्थिरता। देखो, सैलरी पर या किसी उस पर जो टैक्स स्लैब है वो कुछ नहीं बढ़ाया गया, ये एक बहुत अच्छी बात है। ये दर्शाता है कि स्थिरता बनी हुई है, और स्थिर बजट होना ये अपने आप में दिखाता है कि हमारी इकोनॉमी कम से कम एक अच्छी तरीके से ठहर करके और आगे की तरफ बढ़ रही है। वो विपक्ष के नेता हैं, वो कह रहे हैं कि तमाम चीज़ों में कटौती कर दिया, गरीबों की, किसानों की, तमाम चीज़ों में कटौती कर दिया। दूसरी तरफ रक्षा बजट बढ़ाने जाने पर बहुत सारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि इससे हम हथियारों की और अपनी आधुनिक तकनीक को बढ़ाने में बहुत कामयाब होंगे। 15% रक्षा बजट बढ़ाया गया है। हालांकि एक चिंता की बात है कि रक्षा बजट में एक बड़ा पार्ट, 15% से ज़्यादा बड़ा पार्ट पेंशन के मद में जाता भी है। देखिए सर, रक्षा बजट पर तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी था। इंटरनेशनल जो स्थिति चल रही है उसमें रक्षा बजट पर नहीं बढ़ाएंगे तो किस पर बढ़ाएंगे? बाकी चीज़ों से चाहे कटौती हो जाए, लेकिन रक्षा बजट पर तो बहुत ज़रूरी है, और बढ़ा है तो ये बहुत बढ़िया है, क्योंकि देश की रक्षा पहले है। आप भी कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं सर, मैं तो यही चाहूँगा कि वो इनकम जो हम वो भरते हैं ना, वो टैक्स जो पे करते हैं, मैं तो पेंशनर हूँ, तो हम तो चाहेंगे कि वो स्लैब बढ़ जाएगा। स्लैब बढ़ा तो था पिछले साल, अब हर साल थोड़ी बढ़ेगा, थोड़ा बहुत तो बढ़ जाएगा। अच्छा, बजट से आपका मतलब खाली वही आपकी पेंशन पर टैक्स कितना बचेगा, जरे बस इतना ही? हमें तो जब आम चीज़ें खरीदेंगे तो हमें तो उससे फ़र्क पड़ता है कि पेंशन जो है हमारी जितनी आ रही है उसी हिसाब से फिर चीज़ों की महंगाई वगैरह भी कम होनी चाहिए। तो उस हिसाब से तो महंगाई तो कम हो नहीं रही है, महंगाई तो किसी भी तरह से कम हो ही नहीं पा रही है। तो हमारा उसमें कटौती होगी थोड़ी बहुत, जो ख़ास तौर से स्लैब बढ़ेगा इनकम टैक्स का, तो उस हिसाब से हमें फ़ायदा होगा। आम आदमी की जो परचेजिंग पावर है उसमें, हम भी एक आम आदमी है तो परचेजिंग पावर पे असर पड़ेगा थोड़ा बहुत, ये है। महंगाई जब एक बार बढ़ जाती है तब घटने का तो उसका, हाँ, घट तो नहीं रही है महंगाई तो। अभी एक दवा ख़रीदी है आप कोई केमिस्ट की दुकान से, फिर 1.5 महीने बाद जाइए वो 150 रुपये की होती है, फिर 2 महीने बाद जाइए 170 रुपये की होती है। एकदम से रेट बढ़ते हैं, पता नहीं चलता। अभी जो बात कही गई है उसमें कहा गया है कि कैंसर की दवाएं, असाध्य बीमारियों की दवाएं जो बजट आ रहा है इससे कुछ सस्ती होंगी और फार्मा सेक्टर को बहुत बूस्टअप होगा। दवाई के क्षेत्र में वैसे भी हम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। टेक्सटाइल के भी एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिलेगा, मैन्युफैक्चरिंग को बहुत बढ़ावा मिलेगा। ये सब मोटी मोटी बातें जो अभी तक की आई। आप मैडम कुछ बोलना चाहती हैं?
नहीं है अभी बजट के बारे में, मैं इतना नहीं जानती अपनी रसोई के बारे में अभी, तो लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि मैं ये तो चाहूँगी कि थोड़ा महंगाई कम हो, बस इतना ही जानती हूँ और कुछ सोने चांदी में तो मेरा अपना पर्सनल इंटरेस्ट कुछ नहीं है नहीं है, बस अब ये अपनी अपनी पसंद है महंगाई के कारण नहीं महंगाई के कारण नहीं, अब अपना इंटरेस्ट है, नहीं है इंटरेस्ट, हमें सोने चांदी में अपना अपना इंटरेस्ट होता है, अपनी अपनी पसंद होती है, नहीं है आप रेयर ही हैं। हीरे चाहिए नहीं। नहीं, आपको हीरे जवाहरात चाहिए। सर अगर वो मिलेंगे तो वो भी ले लेंगे, उसमें क्या हो गया चलिए ठीक है, आप लोगों ने बात की, इसका बहुत शुक्रिया। बहुत मुश्किल होता है बजट जैसे मसले पर लोगों से, आम लोगों से राय लेना। माहौल क्या में आज बस इतना ही। कैमरामैन राना के साथ राजीव रही।